Question number 20. The salary of an officer is increased by 20%. By what percent should the new salary be reduced to restore the original salary? The salary of an officer is increased by 20%. सैलरी तो उसकी दी नहीं है, लेकिन उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है? 20%. वो आपको सैलरी लेट करना पड़ेगा. सैलरी क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा. तो द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाय 20%. 20% इंक्रीज होती है सैलरी. 20% इंक्रीज होती है सैलरी. उसके बाद न्यू सैलरी कितनी बन जाएगी ये आपको निकालना है. फिर बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी. माने कितना रिड्यूस होगी? ओरिजिनल सैलरी के इक्वल रखने के लिए उसमें कितना रिडक्शन हो जाएगा, कितनी रिड्यूस होगी. तो बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस्ड, कि जो न्यू सैलरी है वो कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, कितने परसेंट रिड्यूस करना पड़ेगा कि वो टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी, कि माने वो ओरिजिनल सैलरी के बराबर बना रहे. देखिए इसमें भी इस तरह के भी क्वेश्चन में, चूंकि बाद में परसेंट में निकालना है, इसलिए कोई भी हो सकता है जो ओरिजिनल सैलरी का मतलब जो स्टार्टिंग में सैलरी नहीं होगी, पहले सैलरी होगी. इंक्रीजमेंट बाद में हुआ है. इंक्रीज कितना हुआ है? बाद में हुआ है. तो उसको देखिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए परसेंट वाले में, चूंकि परसेंट निकालना है, उसे फर्क नहीं पड़ेगा. कुछ भी ले ले, x ले ले, 100 ले ले, 50 ले ले, 2 ले ले, कुछ भी ले ले, 1 ले ले, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा परसेंट निकालने में. तो हम क्या लेते हैं? इजीली की कैलकुलेशन इजी हो इसलिए 100 लेंगे. कितना लेंगे? 100. ऐसे केस में 100 ले लेते हैं. तो क्या हो जाएगा? लेट द ओरिजिनल सैलरी बी, उसको ओरिजिनल सैलरी बोलेंगे कि चूंकि पहले जो सैलरी थी वो सैलरी बी 100 रुपीज. कितना ले लिया? 100 रुपीज ले लिया सैलरी, कि ओरिजिनल सैलरी 100 रुपीज हो गई. 100 लेट क्यों किया है? क्योंकि जिससे कैलकुलेशन इजी रहे. 100 रुपीज हो गए. अब इसमें इंक्रीज इन इट, इसमें इंक्रीज कितना हो रहा है? इंक्रीज इन इट माने इस सैलरी में इंक्रीज कितना होता है? 20% का इंक्रीज होता है. तो इंक्रीज इन रुपीज निकालने, परसेंट में गिवन है, तो इंक्रीज इन रुपीज, इंक्रीज इन रुपीज, रुपीज में क्या हो जाएगा? 20% ऑफ ओरिजिनल सैलरी. तो जो ओरिजिनल सैलरी 100 रुपीज, तो 20% ऑफ 100 रुपीज इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन 100. इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इंटू 100. 100 से 100 कैंसिल कर देंगे तो इक्वल क्या आ जाएगा? 20 रुपीज. माने इसको 1 कर सकते हैं तो उसमें 20 ही आ जाएगा. 20 रुपीज. तो इंक्रीज इन रुपीज, तो इंक्रीज कितना हुआ उसमें? 20 रुपीज का इंक्रीज हो गया. तो इसका मतलब जब इंक्रीज हो गया तो अब न्यू सैलरी बनेगी. क्या बनेगी? न्यू सैलरी बनेगी. तो न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी? न्यू सैलरी इक्वल टू हो जाएगा न्यू सैलरी इक्वल हो जाएगा जो ओरिजिनल सैलरी है उसमें से इंक्रीज, ओरिजिनल सैलरी प्लस इसमें कितना ऐड कर देंगे? जितना इंक्रीज हुआ है. इंक्रीजमेंट माने जितना इंक्रीज हुआ है. तो इक्वल हो जाएगा. अब 100 रुपीज थी वो और 20 रुपीज इंक्रीज हुई तो प्लस 20 रुपीज इक्वल हो गया 120 रुपीज. ये न्यू सैलरी बन गई. न्यू सैलरी कितनी बन गई? 120 रुपीज बन गई. अब क्या कहा है इसमें? न्यू सैलरी आ गई तो बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस, कि न्यू सैलरी कितनी रिड्यूस की जाए, कितनी रिड्यूस की जाए टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी, कि वो ओरिजिनल सैलरी बन जाए. तो ओरिजिनल सैलरी हमारी 100 है और ये 120 आ रही है, तो कितना रिडक्शन होगा इसमें?
तो 120 में से 100 को ओरिजिनल सैलरी को माइनस कर दें तो हो जाएगा रिडक्शन इन न्यू सैलरी, रिडक्शन इन न्यू सैलरी टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी, माने ओरिजिनल सैलरी के बराबर हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल सैलरी तो कितना रिडक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल रिडक्शन इन न्यू सैलरी टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू हो जाएगा। तो जो न्यू सैलरी आई है 120 रुपीज, इसमें से ओरिजिनल सैलरी को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 में से 100 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20 रुपीज, माने इतना रिडक्शन हो गया। अब रिडक्शन इन परसेंट निकालना है, तो रिडक्शन कितना हो रहा है इसमें, 20 रुपीज हो रहा है। तो रिडक्शन न्यू सैलरी इज रिड्यूस्ड 20 रुपीज ऑन 120 रुपीज है। तो कितना हो रहा है, 20 रुपीज किस पर हो रहा है, तो इसमें जब परसेंट निकालेंगे तो परसेंट में ओरिजिनल सैलरी नहीं रखी जाएगी, इसके अपान में क्या रखी जाएगी, जो न्यू सैलरी है, क्योंकि न्यू सैलरी के ब्याज पे कह रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा रिडक्शन न्यू सैलरी इज, ऐसे लिख दें, न्यू सैलरी इज रिड्यूस्ड, कितना रिड्यूस हो रही है, 20 रुपीज, रिड्यूस 20 रुपीज ऑन कितने पर, 120 रुपीज, माने जो न्यू सैलरी थी 120 रुपीज है, उसमें कितना रिड्यूस हुई, 20 रुपीज हो गई, उसमें 20 रुपीज रिड्यूस हो गई। तो रिडक्शन इन परसेंट, रिडक्शन इन परसेंट इक्वल हो जाएगा। तो जो रिडक्शन है, तो जितना रिड्यूस हुई है, तो रिड्यूस कितनी हुई, 20 रुपीज, तो 20 आउट ऑफ कितने पर हो रही है, जो न्यू सैलरी है उसको वो रिड्यूस की जा रही है, तो अपान 120, और चूंकि परसेंट में निकालना है इसलिए मल्टीप्लाई 100 का करेंगे, इतने परसेंट बनेगा। आप देख लें, इसमें 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 12 को डिवाइड कर दें तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो गया इतना। अब 6 और 100 में देखें तो 2 3 जा 6, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, इक्वल हो गया 50/3%, इतना निकल आया। अब 3 से पूरा डिवाइड नहीं होगा पॉइंट में भी, तो इसका मतलब है इसको हम किसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दें, न्यूमरेटर बड़ा है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 से 50 को डिवाइड कर दें, 3 1 जा 3, 5 में 3 माइनस किया 2, 0 उतारा 20 हो गया, 3 6 जा 18, माइनस करेंगे 20 में 18 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो यहां पर जो कोशेंट आ गया 16, तो ये हो गया इक्वल हो गया 16 होल, ये होल नंबर हो गया, और जितना रिमाइंडर आया वो न्यूमरेटर 2 हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, इतने परसेंट। तो 16 होल 2/3%। तो आंसर में अब राइट कर देंगे, क्या कहा गया, बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। तो कितने परसेंट, 16 होल 2/3% should the new salary be reduced 16 whole 2/3% should the new salary be reduced to restore the original salary।